अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि इंशाअल्लाह हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स जो बुक के लास्ट में है हैज़र्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड प्री टेस्ट रिव्यू क्विज़ आंसर की हम करेंगे। और तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी एग्ज़ाम में आते हैं और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं, वो क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करते हैं और इसे हम उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर देंगे ताकि आपके क्वेश्चन को पहचानने में और इसी तरह से आंसर को जानने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सकेवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई 2 कॉमन एक्सकेवेशन हैज़र्ड्स। 2 कॉमन एक्सकेवेशन हैज़र्ड का पता लगाएं या बताएं। आंसर इज़ साइड वॉल कोलैप्स एंड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। साइड वॉल का ढह जाना और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का टूट जाना या अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जैसे कि पाइप वगैरह का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड गैस टेस्ट बी टेकन बिफोर इंटरिंग एन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में दाखिल होने से पहले गैस टेस्ट क्यों करना चाहिए। आंसर इज़ टॉक्सिक आर फ्लेमेबल गैस कुड बी प्रेजेंट, क्योंकि टॉक्सिक या जलने वाले या ख़तरनाक गैस मौजूद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़र्ड डज आ बैकहू कॉज व्हेन डिगिंग एन एक्सकेवेशन। जब हम एक्सकेवेशन यानी खुदाई कर रहे होते हैं तो बैकहू से क्या हैज़र्ड हो सकते हैं। आंसर, इट कैन रप्च्योर अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइंस। ये अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइंस को लपेट सकता है या तोड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेस्ट वे लोकेटिंग अंडरग्राउंड हैज़र्ड बिफोर स्टार्टिंग टू डिग एन एक्सकेवेशन। सबसे बेस्ट तरीका अंडरग्राउंड हैज़र्ड को पहचानने का क्या तरीका है जब हम एक्सकेवेशन की डिगिंग कर रहे होते हैं। आंसर इज़ यूज़ आ मेटल डिटेक्टर और रिव्यू ड्राइंग। मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाए या ड्राइंग को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू मेक श्योर एक्सकेवेटिंग मशीन ऑपरेटर्स नो वेयर द अंडरग्राउंड हैज़र्ड्स। कैसे आप ये श्योर कर सकते हैं कि ऑपरेटर जानता है कि अंडरग्राउंड हैज़र्ड्स कहाँ पे मौजूद हैं। आंसर, फिज़िकली मार्क्स द लोकेशन एट द साइट, यानी जाकर उसको बताया जाएगा अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ साइट पे कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ क्लोज टू एन अंडरग्राउंड हैज़र्ड कैन एन एक्सकेवेशन मशीन बी यूज्ड वाइल डिगिंग। अंडरग्राउंड हैज़र्ड यूटिलिटीज़ से कितनी दूरी पर एक्सकेवेटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है जब डिगिंग कर रहे हों, खुदाई कर रहे हों। आंसर इज़ 3 मीटर, यानी 3 मीटर की दूरी पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैज़र्ड से एक्सकेवेटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस अ क्रेन कैन ऑपरेट नेक्स्ट टू एन एक्सकेवेशन। यानी कम से कम डिस्टेंस क्या है जहां पर क्रेन दूसरे एक्सकेवेशन से कितनी दूरी पर यूज़ किया जा सकता है। आंसर इज़ 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर क्रेन को इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सकेवेशन से। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फार अवे फ्रॉम एन एक्सकेवेशन साइड वॉल मस्ट द स्पॉयल पाइल बी केप्ट। यानी एक्सकेवेशन से कितनी दूरी पर जो हम खुदाई करते हैं मिट्टी निकलती है उसको कितनी दूरी पर हमको रखना चाहिए। आंसर 0.6 मीटर और 60 सेंटीमीटर और यू कैन से 2 फीट, यानी 2 फीट की दूरी पर या 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वाई लिफ्टिंग इक्विपमेंट मस्ट नेवर बी रेज्ड लोवर्ड
आर सुंग ओवर द पीपल हु आर वर्किंग इन एन एक्सकेवेशन। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को क्यों नहीं उठाना चाहिए या नीचे करना चाहिए या हवा में उछालना चाहिए उन आदमियों के ऊपर जो खुदाई कर रहे होते हैं। आंसर इज वर्कर्स कुड बी स्ट्रक बाय द इक्विपमेंट लोड में फेल। वर्कर्स के ऊपर ये गिर सकता है या वर्कर्स इसमें फंस सकते हैं, लोड में फेल या उसका जो लोड है वो फेल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी स्लोप आर बेंच एक्सकेवेशन। हम एक्सकेवेशन को स्लोप या बेंच क्यों बनाते हैं? आंसर इज टू प्रिवेंट साइड वॉल कोलैप्स। साइड वॉल को ढहने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द साइड वॉल ऑफ एन एक्सकेवेशन फ्रॉम कोलैप्सिंग। सबसे बेस्ट मेथड क्या है साइड वॉल कोलैप्स को गिरने से रोकने के लिए? आंसर इज स्लोपिंग, बेंचिंग और शोरिंग। यानी स्लोप बनाना या बेंचिंग जो एक इंजीनियरिंग तरीका, बेंचिंग या शोरिंग इंजीनियरिंग तरीका है जैसा कि हमने बताया था पहले। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू कॉल द एक्सकेवेशन सपोर्ट सिस्टम दैट यूजेज एन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द साइड वॉल्स। यानी सपोर्ट सिस्टम को जो एक्सकेवेशन में यूज़ किया जाता है साइड वॉल को गिरने से रोकने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? इंजीनियरिंग तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है। आंसर इज शोरिंग, यानी उसको शोरिंग कहा जाता है। हाउ क्लोज मस्ट लैडर्स और अदर मीन्स ऑफ एक्सेस बी स्पेस्ड इन लार्जर एक्सकेवेशंस। यानी बड़े एक्सकेवेशन में, लंबे एक्सकेवेशन में लैडर्स या दूसरे यानी आने जाने के जो मीन्स हैं, ज़राए हैं, उसको कितनी दूरी पर रखा जाता है? आंसर एट लीस्ट एवरी 7.5 मीटर्स एंड एक्सटेंडिंग 1 मीटर अबव द टॉप ऑफ द एक्सकेवेशन वॉल। कम से कम 7.5 मीटर, हर 7.5 मीटर पर और 1 मीटर अबव द टॉप ऑफ द एक्सकेवेशन वॉल बढ़ा हुआ होना चाहिए सीढ़ी। व्हाट मस्ट बी डन इफ़ ट्रैफिक मस्ट बी रीरूटेड बिकॉज ऑफ एन एक्सकेवेशन। अगर ट्रैफिक को रीरूट किया जाए एक्सकेवेशन की वजह से तो क्या करना चाहिए? आंसर यूज़ बैरिकेड एंड साइंस। बैरिकेड और साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कैन बी यूज्ड टू मार्क एन एक्सकेवेशन एट नाइट सो पीपल कैन सी इट। एक्सकेवेशन को मार्किंग करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है रात में ताकि लोग इसे देख सकें? आंसर ब्लिंकिंग वार्निंग लाइट्स, यानी झिलमिलाते हुए लाइट्स, और इसी तरह से गार्ड रेल और बैरियर्स हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, हु शुड बी असाइंड टू डायरेक्ट ट्रैफिक अराउंड एन एक्सकेवेशन। यानी कौन असाइन किया जाता है ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए या ट्रैफिक को रास्ता दिखाने के लिए एक्सकेवेशन के पास? आंसर इज फ्लैगमैन, यानी फ्लैगमैन को असाइन किया जाता है एक्सकेवेशन के पास ट्रैफिक का रास्ता दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मस्ट बी इंस्टॉल्ड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस ओवर एन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन को क्रॉस करने के लिए लोगों के लिए क्या इंस्टॉल किया जाता है, क्या लगाया जाता है? आंसर अ वॉकवे विथ गार्ड रेल्स, यानी पैदल चलने वाला रास्ता गार्ड रेल्स के साथ है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डीप मस्ट एन एक्सकेवेशन बी बिफोर इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्फाइंड स्पेस। कितना गहरा एक्सकेवेशन हो सकता है
जिसे कन्फाइंड स्पेस कहा जा सकता है? आंसर इज डीपर देन 4 फीट और 1.2 मीटर से। 4 फीट से गहरा या 1.2 मीटर से गहरा हो तो उसे कन्फाइंड स्पेस कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट इफ द एटमॉस्फेयर इनसाइड एन एक्सकेवेशन इज सेफ? क्या तरीका है जानने का कि एक्सकेवेशन में कि एटमॉस्फेयर सेफ है? आंसर, टेक गैस टेस्ट बाय सर्टिफाइड गैस टेस्टर। गैस टेस्ट किया जाना चाहिए सर्टिफाइड गैस टेस्टर के ज़रिया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी डन व्हेन एवर वर्कर्स इंटर एन एक्सकेवेशन? जब वर्कर्स एक्सकेवेशन में दाखिल हों तो क्या किया जाना चाहिए? आंसर, अ गैस टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट द एटमॉस्फेयर इज सेफ बिफोर एंटरिंग the confined space. Also you must assign a standby man। यानी गैस टेस्ट किया जाना चाहिए ये श्योर करने के लिए कि एटमॉस्फेयर जो है अंदर की फ़िज़ा वो सेफ़ है, और इसी तरह से एक स्टैंड बाई मैन भी असाइन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, who must inspect all excavation every day before workers go inside? हर रोज़ एक्सकेवेशन का इंस्पेक्शन किसको करना चाहिए? लोगों को यानी पीपल को अंदर एक्सकेवेशन में घुसने से पहले। आंसर, अ क्वालिफाइड पर्सन शेल मेक डेली इंस्पेक्शन ऑफ एक्सकेवेशंस प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्क शिफ्ट। एक क्वालिफाइड पर्सन ये इंस्पेक्शन करेगा एक्सकेवेशन का शिफ्ट के स्टार्ट होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू रिमूव शोरिंग फ्रॉम एन एक्सकेवेशन? शोरिंग को एक्सकेवेशन से रिमूव करने का सबसे मुनासिब तरीका क्या है? आंसर, फ्रॉम द बॉटम फर्स्ट, यानी नीचे से पहले, यानी नीचे से शुरू किया जाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम इसी पार्ट में हम इंशाल्लाह करेंगे। और चलिए सब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन टॉक्सिक मटेरियल गेट इनटू आवर लंग्स? टॉक्सिक मटेरियल हमारे फेफड़े में कैसे जाते हैं? आंसर, बाय इनहालेशन, निगलने के ज़रिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर लंग्स अगेंस्ट टॉक्सिक मटेरियल? टॉक्सिक मटेरियल से हम अपने फेफड़े को कैसे बचा सकते हैं? आंसर, यूज़ रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए, जिसे RPE भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मिनिमम आई प्रोटेक्शन मस्ट वर्कर्स वियर वाइल वर्किंग इन एरिया वेयर आई इंजरीज कुड अकर? कम से कम आई प्रोटेक्शन क्या यूज़ किया जाना चाहिए जहां पर आँख का इंजरी वाक़ई हो सकता है? तो आई प्रोटेक्शन क्या कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए? आंसर, सेफ्टी ग्लासेस विथ साइड शील्ड से। सेफ्टी ग्लास यूज़ करना चाहिए साइड शील्ड के साथ है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोटेक्ट्स योर आइज अगेंस्ट फ्लाइंग पार्टिकल्स, एयरबोर्न मिस्ट्स और केमिकल स्प्लैशेस? कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट आपके आँख को फ्लाइंग पार्टिकल से यानी उड़ने वाली चीज़ों से, एयरबोर्नी मिस्ट से, एयरबोर्नी से और केमिकल स्प्लैशेस, केमिकल के छिड़काव से बचा सकता है? आंसर, गूगल्स।
यानी गूगल्स आपके आँखों को बचा सकते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन आ वर्कर डू टू हैव द बेस्ट पॉसिबल आई प्रोटेक्शन। सबसे बेस्ट आई प्रोटेक्शन वर्कर के लिए क्या है? आंसर, वियर आ फेस शील्ड एंड गूगल्स। फेस शील्ड और गूगल्स का इसको पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मिनिमम सेफ्टी इक्विपमेंट दैट आ वर्कर मस्ट वियर व्हेन देयर इज़ डेंजर ऑफ हेड इंजरी। यानी कम से कम सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है जिसे वर्कर को सर की इंजरी से, हेड की इंजरी से बचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आंसर, सेफ्टी हेलमेट। यानी सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वाई मस्ट सेफ्टी हेलमेट्स नॉट बी पेंटेड। सेफ्टी हेलमेट को पेंट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आंसर, पेंट कुड हाइड क्रैक्स और डैमेज। क्योंकि पेंट ये क्रैक को और डैमेज को छुपा सकता है, इसलिए उसे पेंट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, वाई मेटल सेफ्टी हेलमेट्स आर प्रोहिबिटेड एट ऑल सऊदी अरामको फैसिलिटीज़। सेफ्टी हेलमेट्स क्यों प्रोहिबिटेड हैं? मेटल सेफ्टी हेलमेट्स क्यों प्रोहिबिटेड हैं इन सऊदी अरामको के फैसिलिटीज़ में? आंसर, दे स्टोर एंड कंडक्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं या उसको स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट वियर हेयरिंग प्रोटेक्शन इन एन एनवायरनमेंट ऑफ 85 dB ऑफ हायर नॉइज़। अगर आप 85 dB से अबव नॉइज़ में हेयरिंग प्रोटेक्शन आप नहीं यूज़ कर सकते हैं तो क्या हो सकता है? आंसर, योर हेयरिंग विल बी डैमेज्ड एंड यू विल स्टार्ट टू सफ़र हेयरिंग लॉस। आपकी हेयरिंग डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है और आप हेयरिंग लॉस से सफ़र करना शुरू कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे आपकी हेयरिंग लॉस जो है ख़त्म हो जाएगी, सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ कैन यू टेल इफ़ हेयरिंग प्रोटेक्शन शुड बी वोर्न इन आ वर्क एरिया। आप कैसे कह सकते हो कि हेयरिंग प्रोटेक्शन का वर्किंग एरिया में इस्तेमाल करना चाहिए? आप कैसे जान सकते हो, कैसे इस चीज़ का पता लगा सकते हो कि हेयरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है? आंसर, लुक फॉर द वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन की तरफ देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल हेयरिंग प्रोटेक्शन। कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट सबसे बेस्ट हेयरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मुहैया कराता है? आंसर, यूजिंग बोथ ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स। यानी ईयर प्लग्स और ईयर मफ दोनों का इस्तेमाल करना ये हेयरिंग प्रोटेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ कैन यू प्रिवेंट मोस्ट हैंड इंजरीज़। ज़्यादातर हैंड इंजरीज़ को यानी हाथ को ज़ख़म होने से पहले ज़ख़म होने से कि कौन सी चीज़ बचाती है? आंसर, वियर ग्लव्स। यानी हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना, इससे हैंड इंजरी होने से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ ग्लव्स कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम रफ सरफेसेस एंड शार्प एजेस। किस टाइप का हैंड ग्लव्स जो है शार्प सरफेसेस और इसी तरह से अगेंस्ट रफ यानी ख़राब सरफेसेस से बचा सकता है? तो आंसर, एब्रेशन रेजिस्टेंट ग्लव्स। यानी एब्रेशन रेजिस्टेंस ग्लव जो है वो शार्प और इसी तरह से रफ सरफेसेस से आपको बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच हैज़र्ड कैन केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट। यानी कौन सा केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स है जो हैज़र्ड से बचाता है? यानी केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स किस हैज़र्ड से आपको बचाता है? आंसर, एसिड्स और काउस्टिक्स। यानी केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स जो है एसिड और काउस्टिक से बचाता है।
क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट कॉज फुट इंजरीज। फुट इंजरीज की क्या वजह होती हैं, पैर में इंजरी होने की क्या वजह होती हैं। आंसर, इम्पैक्ट्स आर ब्लो फ्रॉम ड्रॉप्ड टूल्स, यानी किसी चीज़ से टकरा जाना या यानी गिरने वाली टूल्स से चोट लग जाना, इसकी वजह से फुट इंजरीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट मिनिमम फुट प्रोटेक्शन मस्ट एम्प्लॉय वियर इन एरिया वेयर आ फुट इंजरी कुड अकर, यानी कम से कम कौन सा फुट प्रोटेक्शन आदमी को पहनना चाहिए जहां पर फुट इंजरी वाक़ई हो सकते हैं। आंसर, वियर अप्रूव्ड सेफ्टी फुटवियर। अप्रूव्ड सेफ्टी फुटवियर को पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर मस्ट वर्कर्स वियर पर्सनल फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट। वर्कर को पर्सनल फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट को कहाँ पर पहनना चाहिए। आंसर, ऑन ग्राउंडेड, ऑन अनगार्डेड, अनगार्डेड जगह पर, एलिवेटेड वर्क एरियाज, एलिवेटेड वर्क एरियाज में, शेल बी यूज्ड इफ द वर्किंग हाइट इज ग्रेटर दैन 1.8 मीटर। अगर वर्किंग हाइट 1.8 मीटर से अबव है तो वहाँ पर हमको फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू कीप वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम एलिवेटेड वर्क एरिया। कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वर्कर्स को गिरने से, एलिवेटेड वर्क एरिया से गिरने से रोकने के लिए। आंसर, फुल बॉडी हार्नेस एंड सेफ्टी लाइनयार्ड्स। फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी लाइनयार्ड यूज़ किया जाता है वर्कर्स को एलिवेटेड वर्क एरिया से गिरने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट शुड यू लुक फॉर व्हेन इंस्पेक्टिंग फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट। जब फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट को आप देख रहे हों तो किस चीज़ का, क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए। वियर कट्स, जो कट हैं वो देखना चाहिए, क्रैक्ड फिटिंग और इसी तरह से क्रैक्ड फिटिंग, मेक श्योर इट इज़ फुल्ली रेटेड एंड मैनुअली कंपेटिबल फॉर द टास्क। ये श्योर करो कि ये पूरी तरह से मुनासिब है और काम के लिए एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ कैन यू प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम टॉक्सिक और ऑक्सीजन डिफिशेंट एटमॉस्फेयर से। तो टॉक्सिक और ऑक्सीजन की कमी वाले एटमॉस्फेयर से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। अब आंसर, वियर रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर यूजिंग आ रेस्पायरेटर। रेस्पायरेटर का इस्तेमाल करने से पहले क्या किया जाना चाहिए। आंसर, मेक श्योर द फेस मास्क सील इज टाइट, रिसीव ट्रेनिंग। ये श्योर करना चाहिए कि फेस सील वो टाइट हो, ढीला ना हो और ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट विच टाइप रेस्पायरेटर यू नीड टू वियर। सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता लगाने का कि किस तरह का रेस्पायरेटर हमको पहनना चाहिए। आंसर, रीड आ केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन और MSDS, यानी केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन को पढ़ना चाहिए या MSDS को, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ रेस्पायरेटर मस्ट बी वोर्न व्हेन एवर हाइड्रोजन सल्फाइड मे बी प्रेजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर मौजूद हो तो किस तरह का रेस्पायरेटर पहनना चाहिए। आंसर, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, इस्काबा और साबा, इस्काबा या साबा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, इस्काबा इज सेट टू पॉजिटिव प्रेशर, दिस गिव्स व्हाट सेफ्टी कंडीशन। इस्काबा पॉजिटिव प्रेशर पे सेट किया जाता है, यह कौन सा सेफ्टी कंडीशन हमको देता है, क्या सेफ्टी देता है। आंसर, प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस एयर फ्लो टू द मास्क, यानी लगातार एयर का फ्लो मास्क तक प्रोवाइड करता है, मुहैया कराता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट सेटिंग शुड बी यूज्ड व्हेन यूजिंग एन इस्काबा इन पोटेंशियली हैज़र्ड्स एटमॉस्फेयर।
यानी किस इस्काबा को किस सेटिंग पर इस्तेमाल किया जाता है? पोटेंशियली हैज़र्ड्स एटमॉस्फेयर, हैज़र्ड एटमॉस्फेयर में। आंसर पॉजिटिव प्रेशर। इस्काबा या साबा को पॉजिटिव प्रेशर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट शुड यू डू बिफोर यूजिंग एन इस्काबा? इस्काबा का इस्तेमाल से पहले तुम क्या करोगे या क्या करना चाहिए? आंसर इंस्पेक्ट इट, बी ट्रेंड इन द यूज़ ऑफ इस्काबा। इस्काबा का इस्तेमाल से पहले इसका इंस्पेक्शन करना चाहिए और इसके इस्तेमाल में ट्रेंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट एडवांटेज डज आ कास्केड ब्रीथिंग एयर सिस्टम हैव ओवर इस्काबा? कास्केड ब्रीथिंग एयर सिस्टम का इस्काबा के मुकाबिल क्या एडवांटेजेस हैं? आंसर इट हैज़ अ लार्जर एयर सप्लाई, यह ज़्यादा एयर सप्लाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ यूज्ड विथ अ कास्केड ब्रीथिंग एयर सिस्टम टू गिव इमरजेंसी ब्रीथिंग? कास्केड ब्रीथिंग, व्हाट इज़ यूज्ड विथ अ कास्केड ब्रीथिंग? कास्केड ब्रीथिंग के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? टू गिव इमरजेंसी ब्रीथिंग, इमरजेंसी ब्रीथिंग को देने के लिए। एयर इफ़ यू मस्ट escape और इफ़ द ब्रीथिंग एयर सप्लाई स्टॉप्स, अगर ब्रीथिंग सप्लाई स्टॉप हो जाता है तो कास्केड ब्रीथिंग एयर सिस्टम के साथ क्या यूज़ किया जाता है? आंसर आ 5 मिनट बोतल स्कैप पैक, 5 मिनट का बोतल या स्कैप पैक इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डू इस्काबा एंड कास्केड ब्रीथिंग एयर सिस्टम डू दैट एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटर डू नॉट डू? इस्काबा एंड और कास्केड ब्रीथिंग एयर सिस्टम क्या करते हैं जो कि एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटर नहीं कर सकता है? आंसर गिव एन इंडिपेंडेंट एयर सप्लाई। तो इस्काबा और ब्रीथिंग एयर सिस्टम ये इंडिपेंडेंट एयर सप्लाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच टाइप ऑफ रेस्पायरेटर ओनली प्रोटेक्ट्स द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को किस टाइप का रेस्पायरेटर प्रोटेक्ट करता है, बचाता है? हाफ मास्क, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को हाफ मास्क बचाता है। हु कैन यू कॉन्टैक्ट टू हेल्प यू चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ रेस्पायरेटर? करेक्ट टाइप रेस्पायरेटर का इस्तेमाल करने के लिए आप किससे कॉन्टैक्ट करोगे? आंसर लॉस प्रिवेंशन और इंडस्ट्रियल हाइजीन, लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट से या इंडस्ट्रियल हाइजीन से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा रहा एक्सकैवेशन और इसी तरह से आरपीई से रिलेटेड क्वेश्चंस 53 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में फिर और क्वेश्चंस बनाएंगे कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट से रिलेटेड, और फिर इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।